नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष। आप देख रहे हैं मेरा पुराना चैनल डॉक्टर संतोष कुमार पहाड़ी। और हमारा जो सीरीज चल रहा है न्यू जनरेशन के न्यू रेमेडीज के ऊपर, नए नए दवाइयों के बारे में हम आपको अवगत करा रहे हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ताकि जो पुरानी दवाइयों से आप हार जाए, काम ना करे सही तरीके से, तो ये नई दवाई उसके रिप्लेस करेगी। बहुत सारे इंपॉर्टेंट बीमारी जो क्रॉनिक डिजीज है, जो कि इनक्योरेबल हो चुके हैं, और ऐसे कई बीमारियां जो मॉडर्न मेडिसिन के पास जिनका इलाज नहीं है, ये नई दवाइयां एक कदम और आगे बढ़कर उनको क्योर करेगी। ये चीज़ याद रख लेना। और ये नए रेमेडीज आने वाले दिनों में वरदान के सदृश सामने आएगी। होम्योपैथी का जो साइंस आप लोग समझ रहे हैं कि लिमिटेड कुछ दवाइयों के आसपास ही घूमता है, ऐसा नहीं है। कई हथियार हमारे पास है और आने वाले दिनों में ये जो नए हथियार है वो और ज़्यादा बढ़ चढ़ के कॉम्प्लेक्स जो डिजीज़ है, जो कि क्रॉनिक डिजीज़ बन चुके हैं और नॉर्मल दवाइयों से ठीक नहीं होती, ये दवाइयाँ उनको जड़ से ख़त्म करेगी। ऐसे कई जानलेवा बीमारियाँ भी हैं, जैसे कि कैंसर या फिर एड्स या फिर हेपाटाइटिस बी। ऐसे कई जानलेवा बीमारी जिनसे लड़ने को एक नॉर्मल दवाई या फिर मॉडर्न मेडिसिन के पास कोई इलाज नहीं है, वो ये न्यू रेमेडीज आपकी सहायता कर सकती है वहाँ पे। और ये अगर आप अच्छी तरह देखेंगे, जानेंगे, तो इसके ऊपर और भी रिसर्च हो सकता है और रिसर्च होना चाहिए ताकि कई सारे लोगों की जान बच सके। आज भी बात करेंगे एक ऐसी अनोखी दवाई के ऊपर जो कि कैंसर के लिए वरदान के सदृश काम करता है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज कैंसर में ये बीमारी को क्योर कर सकता है। ऐसे कई केसेस हमने देखा है कि जहां पर हमारे पायनियर्स हो या फिर हमारे सीनियर डॉक्टर्स हो या फिर हमारे पास भी कुछ लिमिटेड केसेस आए हैं जिनको हमने ठीक किया है, उनके जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको भी ठीक किया है। जो हम मॉडर्न मेडिसिन के पास जब वो जाते थे तो उनको सलाह दी जाती थी कि आप ये अवॉइड करो, वो करो, वो करो, लेकिन यहाँ पर होम्योपैथी की दवाई लेने के बाद उनका बहुत ही कंडीशन अच्छा है। उनको जो कहा जाता है कि तुम्हारा उम्र जो है 3 महीने, 4 महीने या 6 महीने मैक्सिमम है, वो आज 7-8 साल से जिंदा है। ऐसे कई केसेस है कैंसर के जो इस दवाई से ठीक हो चुके हैं, तो इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा जो जो इम्पोर्टेंट क्लिनिकल इंफॉर्मेशन है, क्लिनिकली केसेस ठीक हुए हैं जिस बीमारी में बहुत ज़्यादा अप्लाई किया जा सकता है इस दवाई को, उसके बारे में भी जानेंगे। कैंसर के अलावा और भी कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियां हैं, तो उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। कैंसर के बारे में भी बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो दवा जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे उसका नाम है कैडमियम सल्फ। कैडमियम सल्फ, अगर इसको की नोट में समझा जाए पर्टिकुलर चीज में, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम वीकनेस, एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन, मतलब बहुत ज्यादा लिमिट से हद तक उसका वीकनेस फील होना। तो वहां पर ये यूज होता है आमतौर पर। इसका जो जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, जो जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स है जिसमें क्लिनिकली हम लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले अगर हम दिमाग की बात करें, सर की बात करें, इसमें चक्कर बहुत ज्यादा आता है। ऐसा चक्कर आता है कि पूरा रूम घूम रहा है, चारों तरफ जहां भी वो बैठा है या फिर खड़ा है वो चारों तरफ घूम रहा है, ऐसे चक्कर आता है, भयानक चक्कर आता है और उसको धुंधला दिखाई देता है, प्रॉपर तरीके से दिखाई नहीं देता। तो बहुत बढ़िया काम करता है कैडमियम सल्फ। सर की अगर हम बात करें तो हेडेक बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लगा कि कोई हथौड़ा मार रहा हो, हैमरिंग हेडेक, बहुत धप 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 करके हेडेक होता है, जैसे कोई हथौड़ा सर के ऊपर मार रहा हो, और एक हीट सेंसेशन फील होती है। ये चीजें आपको हेड और माइंड से रिलेटेड कुछ सिम्टम्स में दिखाई देगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नोज की। नाक के अंदर जो बलगम आता है वो सूख जाता है, जैसे काली बाइक्रोमिकम में आपको मिलेगा और भी कई दवाइयों में है, इसमें नाक के अंदर वो सूख जाता है बलगम और सांस लेने में दिक्कत होती है, यहाँ तक कि घाव हो जाता है, नाक के जो हड्डियां होती है वो गल जाती है, अल्सरेटिव स्टेज हो जाती है। तो लगभग काली बाइक्रोमिकम के आसपास ही घूमता है नाक के इसके सिम्टम्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं आंखों का। आंखों की जो बात करें, कॉर्नियल ओपेसिटी, जो कॉर्निया होती है आंखों में, उसमें धुंधला दिखाई देता है, तो प्रॉपर तरीके से विजन क्लियर नहीं आता, या तो इंसान को ठीक से दिखाई नहीं देता या फिर कुछ ऐसे कलर इधर उधर का दिखता है, प्रॉपर कलर वो पहचान नहीं पाता, और खास करके नाइट ब्लाइंडनेस, जो रात होते ही, शाम होते ही उसको दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसको इनमें बहुत फायदा मिला है। फाइजोस्टिग्मा भी दिया जाता है, यूफ्रेसिया भी दिया जाता है, ऑस्मियम, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट दवा है जिसमें इस तरह की बीमारियों में यूज किया जाता है। कैडमियम सल्फ भी उनमें से एक टॉप कैटेगरी का मेडिसिन है। नेक्स्ट हम आते हैं फेस के ऊपर। फेस में
खास करके जो फेशियल पैरालिसिस होता है लेफ्ट साइड का फेशियल पैरालिसिस, तो क्या होता है कि मसल्स जो है प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं करता, और मसल फंक्शन नहीं करता तो नॉर्मल आंखों का, मुंह का एक तरफ से वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, खींच लेता है एक तरफ, तो मुंह थोड़ा अटपटा सा हो जाता है, अबड़ खाबड़ हो जाता है मुंह, और वो मसल्स फेस का वो काम करना बंद करता है। नर्वस पैरालिसिस उसको बोलते हैं, लेफ्ट साइड में बहुत ज्यादा दिखाई देता है। इस दवाई में वो बिल्कुल ठीक कर देगा। फेशियल पैरालिसिस खास करके लेफ्ट साइड में बहुत बढ़िया काम करता है कैडमियम सल्फ। माउथ का जो है निगलने में दिक्कत होती है, यह हमने डिस्फाजिया में बात की थी, जो नया चैनल डॉक्टर संतोष हेल्थकेयर इंटरनेशनल में डिस्फाजिया के ऊपर हम जो वीडियो बनाया था उसमें कैडमियम सल्फ बहुत बढ़िया काम करता है। निगलने में दिक्कत होती है क्योंकि उसके जो इसोफेगस है, इसोफेगस में कंस्ट्रिक्शन फील होती है, नैरोनेस फील होती है, तो प्रॉपर तरीके से कुछ भी खाओ दर्द होता है, निगल नहीं पाता, तो ये उसका प्रमुख सिम्टम है। स्टमक की बात करें, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि कैंसर के लिए एक बहुत ही हाईली यूज्ड मेडिसिन है कैडमियम सल्फ। आप हमेशा इसको याद रखना, कैंसर के केसेस, कई ऐसे जानलेवा कैंसर के केसेस को ये ठीक कर चुका है, और या फिर उनको मैनेज करना हो 3rd स्टेज या 4th स्टेज में भी, तो भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो कैंसर को जो दवाई आप अप्लाई करें, कैडमियम सल्फ को हमेशा याद रखना। कैंसर कैसे, जो कि स्टमक से रिलेटेड कोई भी कैंसर केसेस हो, गैस्ट्रिक अल्सर हो, फिर वो पेप्टिक अल्सर, फिर लीड टू कैंसर, पेट के अंदर कोई भी अगर कैंसर आपको पाया जाता है कहीं पर भी, तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हो। इसको मुख्य जो सिम्टम्स है वो आप याद रख लेना कि पेट में भयानक मरोड़ और दर्द होता रहता है, उसको बहुत ज्यादा वोमिटिंग होता रहता है, नॉसिया फील होता रहता है, उल्टी सेंसेशन फील होता रहता है, और जब भी वो उल्टी करता है उसका जो वोमिट होता है वो डार्क कलर्ड होता है, ब्लैक कलर होता है, जो कि किसी भी तरह का ब्लड होता है, डिकम्पोज्ड ब्लड होता है, वो वोमिट होता रहता है, और कंटिन्यूसली कुछ भी खा नहीं पाता, दर्द होता रहता है। ये कैंसर का, जो स्टमक में कैंसर होता है उसका एक कॉमन सिम्टम्स है ये सब। अगर ये सब पाया जाता है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। पोटेंसी के बारे में मैं अंत में बताऊंगा, तो अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। बहुत ही हद तक ये कैंसर को अराउंड 90% टू 95% केसेस में ये बहुत ज्यादा मदद करती है, और उनमें रिलीफ भी देता है। उनका जो प्रॉब्लम है, एक्यूट प्रॉब्लम में उनको राहत देता है। आप चाहे केमोथेरेपी करो, रेडियोथेरेपी करो, उसके साथ आप इसको दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने दिया है, उनको बहुत जल्दी रिलीफ मिला है, और ये मैनेज करता है पेशेंट की उम्र बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं बोलता कि बीमारी को क्योर कर देगा, हमेशा तक आपको जिंदा रहे, ऐसा नहीं। प्रॉपर जो हमने देखा है कि अगर पेशेंट 3-4 महीने 6 महीने में मरने वाला, तो उसको 10 साल उसकी उम्र बढ़ा देगा। तो ये ऐसा बेहतरीन दवा है, आप हमेशा इसको याद रखना, डेफिनेटली अप्लाई करना। स्टमक से रिलेटेड कैंसर में बहुत बढ़िया काम करता है, क्लिनिकली बहुत ज्यादा सक्सेस रेट है। नेक्स्ट देखते हैं हम यूरिन में, जो बहुत ज्यादा यूज होता है। ब्लड के साथ पस आता है, जिसमें यूरिन इन्फेक्शन बहुत डिग्री तक बढ़ जाता है, यूटीआई जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं, जब वो हद से ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर किडनी के कुछ कैंसर केसेस में भी इसको अप्लाई किया जाता है, जहां पर यूरिन में ब्लड आता हो या फिर पस आता हो। जैसे आप टेरेमिंथेना यूज करते हो, कैंथेरिस यूज करते हैं, साल्सापरिला यूज करते हैं, तो उन जैसे केसेस में ये भी हैंडल करता है। इसके साथ भी मिलाकर आप इसको दे सकते हैं, बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। तो इन तमाम चीजों में खास करके जो आप देखते हैं स्टमक और यूरिन वाले में जान का खतरा रहता है, तो उनको जान बचाता है और उनको क्योर की तरफ ले जाता है। तो ये तो रहा बीमारी का। अब हम पोटेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। जितने भी एक्यूट कंडीशन है, तुरंत अभी प्रॉब्लम हुआ है, तो आप वहां पर 30 बार बार रिपीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंसर के केसेस में भी 30 पोटेंसी कैडमियम सल्फ का आप यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करना है, बीमारी चाहे कोई भी हो, दिन में 3 से 4 बार आराम से दे सकते हैं। 30 पोटेंसी 5 से 7 दिन, 10 दिन तक दीजिए, फिर 10-15 दिन गैप करिए, फिर 30 दे सकते हैं 10-15 दिन, ऐसे करके भी दे सकते हैं। या फिर 30 देने के बाद अगर 200 आपको मिले, 200 भी अवेलेबल है, 200 भी अगर आपको मिले तो दिन में 2 बार 2 से 3 दिन आराम से दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम बहुत ज्यादा 3 दिन से ज्यादा रिपीट नहीं करना, एट ए स्ट्रेच 2-3 दिन देकर फिर बंद करिए, फिर 200 को 15-20 दिन छोड़ के फिर 1-2 दिन दे सकते हैं, ऐसे करके आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कैंसर जैसे केसेस में, खतरनाक केसेस में 1M आप इस्तेमाल ना करें, इससे एग्रावेशन हो सकता है या पेशेंट की जान जाने का खतरा है। अगर आप 1M लेना चाहते हैं तो प्रॉपर डॉक्टर की सलाह के अनुसार लीजिए, तो सही रहेगा। आप मन मर्जी 1M का इस्तेमाल ना करें, जान जाने का खतरा रहता है। लेकिन आप 30-200 आराम से यूज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया इसका रिजल्ट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स थे, और पोटेंसी के बारे में भी हमने जाना।
ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ और पुराने वीडियोस जरूर जाकर देखें। बहुत बढ़िया बढ़िया टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कस किया है। कोई आपको प्रॉब्लम है, कोई डिस्कस करना है, कुछ भी आपको डाउट है तो जरूर मुझे कमेंट्स के माध्यम से पूछिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा और आपको जितने भी होम्योपैथी के बारे में जानना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। इन्फॉर्मेटिव जो भी होम्योपैथी के वीडियोस है मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूंगा, तो बने रहिए मेरे साथ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। जिन लोगों ने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि जो भी नया वीडियो मैं अपलोड करूं तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।